हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रमणिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम इन द क्लास ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने बेवरेजेस के बारे में, पादप से प्राप्त पेय पदार्थों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें विशेष तौर से नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया। आज इसी क्रम को जारी रखते हुए हम अगला टॉपिक ले रहे हैं फाइबर्स यानी रेशे, पर्टिकुलरली वे रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मित्रों, भोजन के अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में फाइबर्स की सबसे अधिक उपयोगिता है। मानव विकास के इतिहास से ये ज्ञात होता है कि मानव प्राचीन काल से ही अपने आवास तथा वस्त्रों के लिए पौधों से मिलने वाले फाइबर्स का उपयोग करता रहा है। सभ्यता के और विकास के साथ साथ जंतुओं से मिलने वाले फाइबर्स का उपयोग बढ़ता चला गया। आज फाइबर्स का उपयोग कपड़े, रस्सी, जूट, बोरे, पैकिंग, स्टफिंग, कागज बनाने इत्यादि में किया जाता है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फाइबर्स क्या है। फाइबर्स एक विशेष प्रकार की दीर्घित, संकीर्ण व काष्ठिल यानी लिग्निफाइड दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं यानी स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं। इनके छोर नोकदार यानी पॉइंटेड होते हैं। ये ब्लंट भी हो सकते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों जैसे अधस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, संवहन पूल आदि में प्लेट्स अथवा एक एंटायर सिलेंडर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सामान्यतया वेस्कुलर टिश्यूज में या संवहन ऊतक में इनका बाहुल्य होता है। इनमें पर्याप्त टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी होती है। विभिन्न प्रकार के फाइबर्स में लिग्निफिकेशन की मात्रा अलग अलग होती है। अनुप्रस्थ काट में फाइबर्स का आकार गोल अथवा बहुभुजीय प्रकार का यानी पॉलीहेड्रल टाइप का होता है तथा इनमें एक सुस्पष्ट कैविटी या गुहिका होती है। कभी कभी भित्तियों के अधिक काष्ठावन से या लिग्निफिकेशन से गुहिका या कैविटी संकीर्ण अथवा विलुप्त हो जाती है। इनकी भित्ति में अत्यंत सूक्ष्म गर्त होते हैं यानी पोर्स होते हैं तथा उनका होल या छिद्र गोल होता है। परिपक्व फाइबर में प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, अतः ये मृत कोशिकाओं के रूप में होते हैं। पादप फाइबर्स का मुख्य रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जो इसका 64 से 94% भाग बनाता है। सेल्यूलोज के असंख्य अणु यानी पॉलीमर के रूप में जो बीटा ग्लूकोज के असंख्य अणुओं से निर्मित होते हैं, कोशिका भित्ति के ऊपर तंतु सदृश कोशिकाओं में निक्षेपित रहते हैं या प्रेसिपिटेटेड रहते हैं। कुल पोएसी, पामी, म्यूजेसी, लिलिएसी, एमरेल्डिएसी, अर्टिकेसी, मालवेसी, लिनेसी, बॉम्बेसी, लेग्यूमिनोजी, मोरेसी आदि ये कुछ कुल हैं जिन कुल के पादपों से आर्थिक महत्व के फाइबर्स प्राप्त होते हैं। अब फाइबर्स के वर्गीकरण के बारे में कि इन्हें किस प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। फाइबर्स का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति व संरचना यानी ओरिजिन और स्ट्रक्चर के ऊपर तथा उनके कॉमर्शियल यूज के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर यानी उत्पत्ति व संरचना के आधार पर फाइबर्स का वर्गीकरण। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर फाइबर्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है सॉफ्ट और बास्ट फाइबर्स, हिंदी में हम कहें तो मृदु अथवा बास्ट फाइबर। इस प्रकार के फाइबर्स स्तंभ में जाइलम के बाहर अर्थात फ्लोएम, परिरंभ तथा कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जूट, फ्लैक्स तथा हेम्प प्रमुख बास्ट फाइबर्स के उदाहरण हैं। दूसरा है हार्ड और स्ट्रक्चरल फाइबर यानी कठोर अथवा संरचनात्मक फाइबर। इस प्रकार के फाइबर्स अपेक्षाकृत छोटी दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं हैं जो जाइलम तथा फ्लोएम के बाहर एक शीट के रूप में पाई जाती है। सामान्यतया ये फाइबर्स
एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, अतः इन्हें लीफ फाइबर भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनीला हेम्प तथा सीसल हेम्प प्रमुख स्ट्रक्चरल फाइबर के उदाहरण हैं। तीसरा है सरफेस फाइबर या पृष्ठीय फाइबर्स। सरफेस फाइबर्स स्तंभ, पत्ती, फल तथा बीजों की सतह पर विकसित होते हैं। सर्वाधिक उपयोगी पृष्ठीय फाइबर्स या सरफेस फाइबर्स का उदाहरण है कॉटन या कॉटन फाइबर, जो कि इसी वर्ग में सम्मिलित है। दूसरी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेस्ड ऑन कॉमर्शियल यूजेज, यानी व्यावसायिक उपयोग के आधार पर फाइबर्स का वर्गीकरण। व्यावसायिक उपयोग के आधार पर फाइबर्स को 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला है टेक्सटाइल फाइबर या वस्त्र फाइबर, फैब्रिक्स यानी कपड़ा, नेटिंग्स यानी जाली, कॉर्डेजेस यानी रस्सी। इनके निर्माण में उपयोग होने वाले सभी फाइबर्स टेक्सटाइल फाइबर्स कहलाते हैं। कॉटन, हेम्प, जूट प्रमुख वस्त्र या टेक्सटाइल फाइबर्स हैं। दूसरी कैटेगरी है ब्रश फाइबर्स। अनेक पौधों की पतली शाखाएं, पत्तियां तथा छाल ब्रश या झाड़ू बनाने के रूप में उपयोग में आती हैं। इन्हें ब्रश फाइबर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सीसल हेम्प अनेक प्रकार के पाम की पत्तियों से प्राप्त दृढ़ तथा लचीले फाइबर इस वर्ग का प्रमुख उदाहरण है। तीसरी कैटेगरी है प्लेटिंग एंड रफ वीविंग फाइबर्स, यानी रूक्ष बुनाई फाइबर्स। इस समूह में टोकरी, टोप, कुर्सियों में बुनाई में उपयोग होने वाले लचीले फाइबर्स सम्मिलित किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर बांस यानी बैम्बू, इनकी पतली स्ट्राइप्स पट्टियां, कुर्सी की बुनाई में प्रयुक्त बेंत इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। चौथी कैटेगरी है फिलिंग फाइबर्स या भराई के लिए काम में आने वाले फाइबर्स। ये फाइबर्स गद्दियों, तकियों, गद्दों आदि की भराई में उपयोग में आते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉटन, जूट, नारियल कॉयर तथा अनेक प्रकार की ग्रासेस यानी घास इस वर्ग में सम्मिलित हैं। पांचवा कैटेगरी है नेचुरल फाइबर्स या प्राकृतिक फाइबर। अनेक वृक्षों के दृढ़ फाइबर युक्त फ्लोएम घटिया किस्म के यानी रफ क्वालिटी के वस्त्र तैयार करने में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक फाइबर या नेचुरल फाइबर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रोसोनेशिया पेपिरिफेरा जैसे, जिसका नाम है पेपर मलबेरी, इससे प्राप्त जो फाइबर्स है उनसे टापा क्लोथ एक विशिष्ट वैरायटी है। टापा क्लोथ्स या टापा वस्त्र प्राकृतिक फाइबर्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। छठी या अंतिम कैटेगरी है पेपर मेकिंग फाइबर्स, यानी कागज बनाने में प्रयुक्त होने वाले फाइबर्स। कागज तथा अन्य संबंधित उत्पादों यानी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के निर्माण में कास्ट फाइबर्स यानी वुड फाइबर्स, वस्त्र फाइबर्स यानी टेक्सटाइल फाइबर्स तथा अनेक प्रकार की घास का उपयोग अलग अलग प्रकार के कागज या पेपर बनाने में किया जाता है। तो मित्रों, आज हम इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर फाइबर्स क्या हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इसे जानने की, समझने की आज हमने कोशिश की। इसी क्रम को अलग अलग उदाहरण के या अलग अलग फाइबर की टाइप के द्वारा जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।